हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, घटना चक्र का इंडियन हिस्ट्री का पूर्वावलोकन हम लोग कवर अप कर रहे हैं और यहाँ पर मैं आपको समरी पढ़ा रहा हूँ जिसमें चैप्टर की जो स्टार्टिंग में नोट्स दे रखे हैं और जितने एमसीक्यू हैं किसी पर्टिकुलर चैप्टर में, उन सबको एकदम कंपाइल करके सिस्टमेटिक तरीके से पीडीएफ बनाया गया है। वही पीडीएफ मैं आपको पढ़ाऊंगा जिसके माध्यम से आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को घटना चक्र से सेवरल टाइम्स जो है उसको रिवाइज कर पाओगे। अभी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे पेजेस हैं, तकरीबन 450 के आसपास पेजेस हैं जिसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कवर अप किया हुआ है। बट हमने उसको समराइज करके 100 से भी कम पन्नों के अंदर कर दिया है और उनको अगर आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ लिए, दैट मीन्स आपने घटना चक्र से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट कर ली। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। चैप्टर नंबर 15 है जिसमें हम भारत से बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई हैं उनको देखेंगे। हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको इस तरीके से एक लिस्ट देखने को मिलेगी जिसमें जो घटनाक्रम रहे हैं और कौन सी पर्टिकुलर डेट को वो घटनाक्रम हुआ है। सो वो कवर अप करेंगे क्योंकि कई बार आप देखते हो कि एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जिसमें आपको क्रोनोलॉजिकली चीज़ों को अरेंज करना होता है, घटनाओं को अरेंज करना होता है। तो ये बेहद ज़रूरी है कि मल्टीपल टाइम्स आप इस तरीके से ज़रूर पढ़ें इन पूरे लिस्ट को, ताकि ये सारी चीज़ें एकदम दिमाग में आपके सेट हो जाएं, कभी भी आप ऐसे क्वेश्चंस गलत ना करें। सबसे पहले बात करें हम इंडियन होम रूल सोसाइटी की, तो इसको स्थापित करा गया था फरवरी 1905 में। इंडिया हाउस, इसको भी 1905 में स्टेब्लिश करा गया था। भारत के झंडे का भीकाजी कामाजी द्वारा पहली बार फहराया जाना, ये कब फहराया गया पहली बार? तो 22 अगस्त 1907 को। करजन वायली और डॉक्टर कावास लकाका, इनका जो हत्याकांड हुआ था ये कब हुआ? आपका 1 जुलाई 1909 को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करें एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट। ये पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये 1913 में स्टेब्लिश करी गई। गदर पार्टी की बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 21 अप्रैल 1913 को। कामागाटा मारू, ये जो एक पूरा इसका जो घटनाक्रम है कामागाटा मारू का, तो ये आपका 1914 का है। भारत की प्रथम अस्थायी सरकार ये बनी 1915 में। माइकल ओ डायर हत्याकांड या फिर जनरल डायर जो थे, इसको कब मारा गया? मार्च 1940 में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की बात करें तो 1942 में इसको एस्टेब्लिश किया गया है। अब यहाँ पर एक एक करके सारी ऑर्गेनाइजेशन और कुछ जो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में दी हुई हैं उनको कवर अप करेंगे। सबसे पहले बात करें इंडियन होम रूल सोसाइटी की, तो इसका गठन कब किया गया? फरवरी 1905 में। संस्थापना स्थल कहाँ था? लंदन, यानी कि लंदन में इसको एस्टेब्लिश किया गया। किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। उद्देश्य था कि भारत के लिए स्वशासन इसको प्राप्त किया जाए। श्यामजी कृष्ण वर्मा की बात करें तो इनके द्वारा ही इंडिया हाउस की स्थापना भी की गई। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक एक पत्र का प्रकाशन भी किया गया। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा से रिलेटेड तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बनते हैं। पहला ये कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने यहाँ पर स्टेब्लिश किया, इंडियन होम रूल सोसाइटी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया हाउस को इन्होंने स्टेब्लिश किया। ठीक, इसके अलावा द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये जो एक पत्र था इसको इन्होंने प्रकाशित किया। और लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्यामजी वर्मा वहां से पेरिस चले गए और फाइनली ये जेनेवा चले गए थे। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट है श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं गदर पार्टी। इसका गठन किया गया 21 अप्रैल 1913 को। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में रहा। पहला जो सभापति और संस्थापक ये कौन थे? आपके सोहन सिंह भाकना। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। सो ये पर्टिकुलरली पूछा गया है कि पहले सभापति कौन थे, तो आपको ये याद रखना है कि सोहन सिंह भाकना थे, जबकि इसके जो मनीषी पथ प्रदर्शक थे वो कौन थे? लाला हरदयाल। दूसरे सदस्यों की बात करें, रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा और पंडित काशीराम, ये प्रमुख मेंबर्स थे जो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, गदर पार्टी से। इसके उद्देश्य की बात करें तो भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराना, ये इसका उद्देश्य था और इसे अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। 1913 में सोहन सिंह भाकना इन्होंने एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की थी। तो अभी स्टार्टिंग में तो हम लिस्ट देख रहे थे तो उसमें हमने बात करी थी एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट। सो इसको कब
स्टेब्लिश किया गया 1913 में, किसके द्वारा? सोहन सिंह भाकना के द्वारा। तो ये दोनों ही चीजें यहाँ पर आपको याद रखनी है कि किसके द्वारा इसको स्टेब्लिश किया गया और कहां पर किया गया और कब किया गया। इसके बाद आगे बात करते हैं कि गदर पार्टी की तरफ से एक समाचार पत्र, एक अखबार निकाला गया था जिसका नाम था गदर या फिर हिंदुस्तानी गदर। ठीक है, अब ये उर्दू, गुजराती और पंजाबी इन 3 लैंग्वेज में प्रकाशित होता था और इसी अखबार की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? गदर पार्टी पड़ गया। अब बात करें गदर क्रांति छेड़ने या फिर छिड़ने का ये सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? जब स्वदेशी आंदोलन खत्म हुआ तो उसके बाद जितने भी भारतीय राष्ट्रवादी थे जो लोग लड़ रहे थे स्वतंत्रता के लिए, वो ऑलमोस्ट निष्क्रिय हो गए क्योंकि स्वदेशी आंदोलन भी एकदम ठंडा पड़ चुका था। फिर उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 में स्टार्ट हुआ, तो उससे यहाँ पर जो राष्ट्रवादी थे उन्हें भी ऐसा लगा कि भाई अब जो है दोबारा से वक्त आ चुका है कि हमें उठ खड़े होना चाहिए अपनी आज़ादी के लिए। ठीक है, अब उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया था। इसके बाद यहाँ पर बात करें जो पहली अस्थायी सरकार थी हिंदुस्तान की, ये 1915 में गठित हुई काबुल अफगानिस्तान में। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला उनके साथ में जो है इसको गठित किया था। राजा महेंद्र प्रताप प्रताप जो थे वो खुद इसमें राष्ट्रपति बने थे और वहीं बरकतुल्ला की बात करें तो ये इसके प्रधानमंत्री थे। रशिया और जर्मनी, इन 2 कंट्रीज ने इस सरकार को मान्यता दी थी। इसके बाद आगे बात करते हैं करजन वायली और डॉक्टर कावास ललक, इनका जो हत्याकांड हुआ उसके पीछे क्या कुछ चीजें थी। तो कौन से ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया? तो वो थे आपके मदन लाल ढींगरा। हत्याकांड की तिथि क्या रही? 1 जुलाई 1909। 1 जुलाई 1909 को करजन वायली और डॉक्टर कावास, इन दोनों को ही जो है मौत के घाट उतार दिया गया। घटना का स्थल की बात करें तो लंदन में इस घटना को अंजाम दिया गया। लंदन में चल रही भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में करजन वायली जो भारत राज्य सचिव के सलाहकार थे और डॉक्टर कावास लालका, इनको जो है गोलियों से भून दिया गया। मदनलाल ढींगरा की बात करें तो इनको जो है फांसी दी गई क्योंकि इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर डेट याद रखनी है, मदनलाल ढींगरा का नाम याद रखना है। इसके अलावा ये याद रखना है कि लंदन में इस पूरे घटनाक्रम को जो है अंजाम दिया गया था। इसके बाद आगे बात करते हैं माइकल ओ डायर हत्याकांड की। तो जनरल डायर के नाम से सब जानते ही हैं। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, शायद ही ऐसा कोई हो हिंदुस्तान में जो नहीं उसके बारे में जानता हो, भले ही उसने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, इतना तो मुझे लगता है कि सबको पता ही होगा। सरदार उधम सिंह, इन्होंने जनरल डायर की हत्या की थी मार्च 1940 में, क्योंकि ये बदला लेना चाहते थे जलियांवाले बाग हत्याकांड का। तो लंदन में ये गए थे और लंदन जाकर इन्होंने जनरल डायर को मार दिया था। तो ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग में हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में मार। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं इंडिया हाउस की, जिसको श्यामजी कृष्ण वर्मा ने एस्टेब्लिश किया 1905 में। वीडी सावरकर, पीएम बपत, लाला हरदयाल, ये इसके दूसरे सदस्य थे और ये विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था थी। इसके बाद आगे बात करते हैं कामागाटा मारू। ये जो पूरी घटना थी ये आपका 1914 की थी और कामागाटो मारू ये क्या था? एक जलपोत था जो हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर निकला था। अब क्या कुछ घटना हुई, इसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ पर इस जलपोत की। तो ये जो जलपोत था इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में भारत के एक गुरदित सिंह थे, इन्होंने किराए पर लिया था और किराए पर लेने के बाद ये जो थे 376 यात्रियों को लेकर वैंकूवर की ओर ये रवाना हुए, जो कि कनाडा का एक बंदरगाह है। अब तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों की घेराबंदी करके उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया। अब यहीं पर एक शोर कमेटी इसका गठन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मतलब इस घटनाक्रम के बाद ही एक शोर कमेटी इसका गठन किया जाता है। इस कमेटी में सदस्य होते हैं हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहन लाल पाठक और दूसरे भी कई लोग। तो यहाँ पर इन तीनों के नाम स्पेसिफिकली याद रखिएगा। ठीक है, इन 3 लोगों को इसके अंदर शामिल किया जाता है इस कमेटी में। इसका उद्देश्य होता है कि यात्रियों को उनके अधिकार जो है वो दिलाए जाएं। अमेरिका में रह रहे भारतीय भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद और सोहन सिंह, इन्होंने भी यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया था। कामागाटा मारू जहाज के बजबज यानी कि जो कलकत्ता का बंदरगाह था वहां पर पहुंचने पर क्रुद्ध यात्रियों को जेल में डाल दिया गया था।
इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, जो कि 1942 में स्टेब्लिश हुई थी। रास बिहारी बोस, इन्होंने इसको स्टेब्लिश किया था। रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे। 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए इन्होंने टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। कब किया? 28 से 30 मार्च 1942 में। उसके बाद जून 1942 या फिर स्पेसिफिकली बोलें तो 14 से 23 जून 1942 में बैंकॉक सम्मेलन में इसको विधिवत रूप प्रदान किया गया और सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया गया। और इसी सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इसको स्थापित किया था। तो ये सारी चीजें थी जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में मेंशन थी। सारी चीजों को यहाँ पर एकदम शॉर्ट में करके मात्र 1.5 पन्ने के अंदर खत्म कर दिया गया है। अगर आप इस पर्टिकुलर चैप्टर को देखोगे बुक के अंदर, तो तकरीबन ये 7 से 8 पेजेस के अंदर गिवन है। ठीक है। सो अगर आप लोगों को इस पीडीएफ कोर्स में एनरोल करवाना है तो इसके लिए आपको सिंपली 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज करना है। और अगर मैं फीस की बात करूं तो मात्र 99 रुपए का पेमेंट करके आप ज्वाइन कर सकते हो हमें, जिसमें आपको कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री दी जाएगी, जिसमें एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों ही पार्ट रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू।